दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 गलतियां बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपको एक इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉसेस होता है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी का ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से जाकर आप अपना एक ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। और दोस्तों, इस लिंक से अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खोलने को मौका मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहली गलती है लैक ऑफ ट्रेडिंग प्लान। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बिना ट्रेडिंग प्लान के ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से उनको एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, जब भी आप एक ट्रेडिंग करो तो सबसे पहले आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा। मार्केट में सबका अपना अपना ट्रेडिंग प्लान होता है। एक ट्रेडिंग प्लान बनाने के लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। तो इसमें मैं आपको कुछ ही बताता हूँ जिससे आप अपना एक ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। आप किसी भी मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेड कर सकते हैं कि जितने भी ट्रेडिंग प्लान बनेंगे वो मार्केट खुलने से एक दिन पहले बन जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस दिन मार्केट खुल रहा है उसी टाइम पे अपना एक ट्रेडिंग प्लान बना लें। ऐसा नहीं, जिस दिन मार्केट खुल रहा है उससे एक दिन पहले अपना ट्रेडिंग प्लान बनाइए, उसको एनालाइज कीजिए, फिर उसको अपने मार्केट में अप्लाई कीजिए। हमारा दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक है स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट नहीं करना। आप में से बहुत सारे लोगों ने यह बात सुनी होगी कि मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, पर आप में से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने स्टॉप लॉस का उपयोग किया होगा और उन्होंने अपने स्टॉप लॉस को फॉलो किया होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्टॉप लॉस लगाने से हमारे जो प्रॉफिट्स है वो हमारे कम हो जाएंगे। वो ऐसा सोचते हैं कि अगर मार्केट हमारे स्टॉप लॉस खा गया और उसी टाइम मार्केट ऊपर चला गया तो हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे और इससे हमारा जो लॉस बढ़ जाएगा। अगर आपने मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो जो आपके लॉसेस है वो कम लॉसेस की जगह आपको जो बहुत बड़ा लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट आपके स्टॉप लॉस के पास आता है, आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं करता है, ठीक है। उसी टाइम मार्केट हल्का सा आपका ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद मार्केट एकदम से फॉल करता है, ठीक है। और जिन ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा उस टाइम पे उनका क्या हुआ होगा? उस टाइम पे उनका एक बहुत ही बड़ा लॉस हुआ होगा। और जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होगा उनका उस टाइम पे उनका स्टॉप लॉस कट गया होगा और एक बड़े लॉस से बच गए होंगे। जो भी ट्रेडर्स स्टॉप लॉस अपने सिस्टम में नहीं लगाते हैं वो अपने माइंड में एक स्टॉप लॉस को सोच लो और जब भी प्राइस आपके स्टॉप लॉस तक आए तो आप उस टाइम पे एग्जिट मार जाओ। आपने स्टॉप लॉस सेट कर दिया, उसके बाद आपको अपना टारगेट भी सेट करना पड़ेगा। देखो, अगर मार्केट में आपको अपना टारगेट नहीं पता होगा तो उससे होगा क्या कि उससे आपको लालच आएगी मार्केट में और आपको डर लगेगा। अगर मार्केट आपके फेवर में चलती है, ठीक है, अगर मार्केट आपको प्रॉफिट देती है और आपके टारगेट तक जाती है तो आपको ग्रीड जाएगा कि आपको और प्रॉफिट चाहिए और प्रॉफिट चाहिए। और जैसे ही मार्केट आपको प्रॉफिट दे रहा होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्केट वहां से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। वहां से रिवर्स होने के बाद मार्केट वहां से आपका नीचे आ जाएगा। आप सोचोगे कि मार्केट हल्का सा ऊपर आ जाए तो मैं निकल जाऊंगा, तो मार्केट है कि हल्का सा ऊपर ना आने की बजाय आपका मार्केट और नीचे चले जाता है और आपका एक बड़ा लॉस हो जाता है। इसलिए मार्केट में आपको आपका स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से पता होना चाहिए। हमारा जो तीसरा पॉइंट है इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशनल ट्रेडिंग में क्या होता है? इमोशनल ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि जब भी आप ट्रेड करते हो उस टाइम पे आप अपने लॉजिक को, एनालिसिस को भूल जाते हो और आप अपने इमोशंस के, अपने ग्रीड, फियर और आपके फ्रस्ट्रेशन पे आप ट्रेड लेते हो, जिसकी वजह से आप कुछ भी नहीं सोच पाते हो। आपको एक लॉजिक, एक एनालिसिस पे आप फोकस नहीं कर पाते हो और आप एक गलत ट्रेड लेते हो, जिसकी वजह से आपको और लॉसेस होते हैं। आपको मार्केट में फेयर आएगा, जैसे कि अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है, अगर आपके मार्केट स्टॉप लॉस के पास आ रहा है तो आपके अंदर फेयर आएगा कि हाँ भाई, मुझे लॉस हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, मेरे मार्केट अपने स्टॉप लॉस तक आ रहा है, तो आप अपने स्टॉप लॉस से पहले ही निकल जाओगे, ठीक है। और मार्केट क्या होगा कि आपके स्टॉप लॉस से पहले ही मार्केट आपके अप ट्रेंड में चली जाएगा या फिर ऊपर चली जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी होगा कि आपको एक ग्रीड आएगा, जैसे आपको प्रॉफिट हो रहा होगा उस टाइम पे आपको क्या होगा कि आप सोचोगे कि आपको और प्रॉफिट मिल जाए, थोड़ा सा और मिल जाए। उस कारण में आपको जो प्रॉफिट मिल रहा होगा उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे और मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है। अगली मिस्टेक है हमारी ओवर ट्रेडिंग। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान होगा, ट्रेडिंग सेटअप होगा और डे स्टार्टिंग में आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी हो चुका है। फिर आप ऐसा क्या करते हो कि आपको डे एंड में आते आते लॉस हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको खुजली होती है, अंदर से खुजली होती है कि आपको और प्रॉफिट चाहिए और प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। उस कारण से क्या करते हो कि आपको एक में प्रॉफिट हो चुका है तो आप एक और ट्रेड लोगे, उसमें आपको क्या होगा? लॉस होगा।
उसमें लॉस होने के बाद क्या करोगे, आप एक और ट्रेड लोगे उस लॉस को रिकवर करने के लिए। ऐसे करते 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 आप एक ओवर ट्रेडिंग करोगे, जिसके कारण आप फ्रस्ट्रेशन हो जाओगे, आपको ग्रीड आएगा, आपको फेयर आएगा और आप एक गलत ट्रेड लोगे और आपको अलग से ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह सब देना पड़ेगा, जिससे आपको लॉसेस ही होने वाले हैं। तो आपको ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसको आपको अवॉइड करना है इंट्राडे ट्रेडिंग में। हमारी जो लास्ट मिस्टेक है वो है हमारी पुअर रिस्क मैनेजमेंट। देखो, वैसे तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको एक अलग वीडियो में डिस्क्राइब करना सही रहेगा, बट मैं आपको अभी उसके बारे में थोड़े बहुत बता देता हूँ। अगर आपने कोई एक ट्रेड लिया, उसमें आपने कितना रिस्क दे रखा है और आपको उससे कितना प्रॉफिट होने के चांसेस है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जो आपका रिस्क होगा वो आपके प्रॉफिट से कम होगा, ठीक है। मतलब कि अगर आपका रिस्क है 100 रुपया, तो आपको प्रॉफिट कम से कम 200 रुपये करना पड़ेगा, ताकि अगर आप एक ट्रेड में लॉस करते हो तो आपका दूसरा ट्रेड होता है वो आप अपने प्रॉफिट में आ जाओ, ठीक है। जितने भी पॉइंट मैंने इस वीडियो में बताए उसको आप फॉलो करो और अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करो। इससे क्या होगा कि आपके लॉसेस कम होंगे और जो आपका साइकोलॉजी है वो भी आपकी अच्छी डेवलप होगी। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।